केविन कॉल मिलाता है और रिंगिंग जाने लगती है। एक रिंग पर कॉल रिसीव नहीं होती लेकिन दूसरी रिंग पर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। कौन? वलीद की मरी मरी सी आवाज़ आती है फ़ोन से। केविन अब फ़ोन स्पीकर पर करके हारिस के मुंह के सामने कर देता है। ओए वलीद, मैं हारिस। हारिस? यहाँ हारिस की आवाज़ सुनकर वलीद जल्दी से खड़ा हो जाता है और माही हामिद इसके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं तो वलीद फ़ोन को स्पीकर पर करता है। हाँ, मैं हारिस। देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल रात तक घर भी आ जाऊँगा। तूने परेशान नहीं होना है बस। हाँ, तू दूसरों को परेशान कर सकता है लेकिन खुद परेशान नहीं होना। पर तू है कहाँ? वलीद की आवाज़ आती है। वो मैं तुझे आकर बता दूँगा सब, बस तूने टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, तू टेंशन दे सकता है किसी को भी। और सुन, खाना खा लेना और आगी वाला कार्टून भी देख लेना, और मैं तो रात में नहीं होऊंगा तो खुद से सारी नमाज़ें पढ़ लेना और फजर की नमाज में लाजमी उठना, नहीं तो आकर मारूंगा मैं तुझे। वो माही ओलिविया, वो तो तेरे साथ ही होगी ना, और ऑगी का भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। हैं? अब वलीद आगे कुछ और बोले इससे पहले केविन फ़ोन कट कर देता है। चल हो गया ना, अब चिल्लाना नहीं। नहीं चिल्लाऊंगा। अब हारिस आंख बंद करके सुकून का सांस लेता है। सर, लगता है इसका भाई एबनॉर्मल है, तभी उसको कार्टून देखने और खाना खाने का कह रहा था। एक गार्ड केविन के कान में सरगोशी करता है। केविन हाँ में सर हिलाता है। तभी मरा जा रहा था बात करने के लिए। अच्छा है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ सब एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं कि हारिस क्या क्या बोलकर फ़ोन बंद कर दिया है। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम क्या कार्टून देखते हो? और इसने माही को ओलिविया क्यों बोला? ये कौन है और ये ऑगी कौन है अब? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। क्या तुमने देखा था हारिस को? वाकई बंदे ही उठा कर लेकर गए थे ना? हाँ भाई। और हारिस पूरी नमाज़ें भी पढ़ता है क्या? मैंने तो नहीं देखा कभी। नहीं पढ़ता है, मैं ज़बरदस्ती इसे पढ़वाता हूँ और रोज़ मैं उठाता हूँ इसे, और ये कह रहा है मैं नहीं होऊंगा, खुद उठ जाना, लाजमी उठना। कहीं ये हम दोनों को पागल तो नहीं बना रहा है? क्या पता हारिस बोलना कुछ और चाह रहा हो और बोल कुछ और रहा हो। मीन कोड वर्ड्स। माफिया में बात होता है कि हम फंस जाते हैं तो हम कोड वर्ड के ज़रिए एक दूसरे से हेल्प मांगते हैं। हमें एक एक बात नोट करनी पड़ेगी। हाँ, सही कह रहे हो सकता है वैसे भी कॉल किसी अननोन नंबर से आई थी। पर इसने मुझे ओलिविया क्यों कहा? शुक्र है ओलिविया कहा, ऑगी नहीं कहा तुम्हें। शट अप। वलीद दोनों को घूरते हुए कहता है। उसने कहा दूसरों को परेशान करना, खुद परेशान नहीं होना। इसका मतलब वो मुझे दूसरे को परेशान करने का कह रहा है। और उसने कहा टेंशन नहीं लेना, दूसरे को टेंशन देना। मतलब मैं किसी और को टेंशन दूँ, उनको परेशान करूँ। तो परेशान किसको करे? उनको जिन्होंने हारिस को पकड़ा है। लो, वो लोग कौन है पता होगा तो परेशान करेंगे ना। आगे आगे चलो, फिर क्या कहा उसने? खाना खा लेना और आगे वाला कार्टून देख लेना। ऑगी वाले कार्टून में कौन कौन से करेक्टर हैं? ऑगी होता है, एक उसकी गर्लफ्रेंड ओलिविया, उसका भाई जैक, और बॉब उसका पड़ोसी, और जॉय, मार्की और डीडी कॉकरोचेस। वाह वाह, तुम अभी तक ऑगी कार्टून देखते हो इतने बड़े होके? सिर्फ ऑगी? मैं तो बेबी लोनी टून्स, टॉम एंड जेरी, बग्स बनी, मिस्टर बीन, भीम की चक्की, पावर पफ गर्ल्स, पोपाई द सेलर मैन, और बस करो हेनरी भी देखता हूँ। हाँ, तुम माफिया ही हो ना? हाँ, तो ये कौन सी किताब में लिखा है कि माफिया कार्टून नहीं देख सकते हैं? मैं तो सारे कार्टून देखता हूँ। सारे कार्टून बहुत मज़े के होते हैं, बस मुझे बेन 10 नहीं पसंद है आथू। और मैंने रॉबिन हुड ही देख देख कर तो सारी चालबाजियाँ और चालाकियाँ सीखी हैं। हाँ, जो ढंग के बड़े वाले कार्टून हैं वो तो तुम्हें पसंद नहीं है। हाँ, सारे बच्चों जैसे कार्टून पर तुम्हारा दिल आया हुआ है। हाँ, कहाँ लिखा है जो मैं कार्टून देखता हूँ वो बच्चों के कार्टून हैं? उसके शुरू में तो डिस्क्लेमर में नहीं लिखा होता है कि ये सिर्फ बच्चों के कार्टून हैं, बड़े इससे दूर रहें। ओ भाई, कार्टून कार्टून, तुम्हें कार्टून का मतलब समझ आता है? हाँ, कार्टून का मतलब। हाँ, तो तुम तो जैसे कहीं के शाहरुख खान हो ना, तुम कार्टून कह रहे हो। शाहरुख खान का तो पता नहीं, पर हामिद खान ज़रूर हूँ मैं। तुम लोगों की अगर ये बच्चों वाली रूह चली गई हो तो हम काम की बात कर लें। हाँ, तो फिर क्या करना है ऑगी का? जाकर मर्डर कर दो उसका। नहीं, मर्डर नहीं कर सकता, वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। चुप करो और दोबारा बताओ कौन कौन रहता है उसके घर में? उसके घर में उसके कॉकरोचेस के अलावा और कोई नहीं रहता है।
तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड और उसका भाई कहाँ रहते हैं? नहीं, उनका कोई घर नहीं है, वो रोड पर तमाशा करते हैं। हैं, वाकई? फिलहाल तो तुम दोनों यहाँ पर तमाशा कर रहे हो, वलीद अब गुस्से में चिढ़कर कहता है। एक तो वो इतना परेशान है, ऊपर से दोनों सॉरी सॉरी दोनों एक साथ बोलते हैं। अब तुम दोनों ने काम के अलावा कोई और बात की ना तो मैं चला जाऊँगा यहाँ दोनों को छोड़कर। हाँ तो चले जाओ। हाँ तो चले जाओ, फिर से दोनों साथ कहते हैं। फाइन। अब वो जाने भी लगता है। नहीं नहीं, गलती से निकल गया मुँह से, सॉरी, रुको। माही अब वलीद का हाथ पकड़कर रोकती है उसे। मुझे लगता है कि हारिस हमें बताना चाह रहे हैं कार्टून के ज़रिए अपने दुश्मन का नाम। हामिद अब जल्दी से कहता है कि मामला गर्म हो गया है, अब ठंडा करना पड़ेगा। हाँ, मैं भी इतने देर से यही कहने चाह रहा हूँ, पर तुम दोनों हटो यहाँ से, तुम दोनों अपना बचपन निकालो, मैं जा रहा हूँ। सॉरी भाई, नहीं बोलते अब कुछ। अब वलीद थोड़ी देर रुकने के बाद कहता है, करेक्टर्स के नाम बताओ। ऑगी, ओलिविया, जैक, बॉब, जॉय, मार्की और डीडी। ऑगी का नाम तो कैंसिल करो, ऑगी नाम का तो कोई बंदा होगा नहीं, और उसने ये भी कहा है कि ऑगी का ख्याल रखना, मीन ऑगी मेरे पास है तो ऑगी नहीं होगा। हैं, ऑगी कहाँ से आया तेरे पास? तू ऑगी और कौन? हैं, मैं ऑगी हूँ? हाँ, लग भी रहे हो। चुप करो तुम। पर हारिस ने मुझे कैसे ऑगी बोला? वो कब मिला मुझसे तेरे साथ? मैंने बताया होगा तेरे बारे में, छोड़ो अब आगे बोलो, नाम बताओ। उसने माही को ओलिविया कहा, इसका मतलब ओलिविया भी तेरे पास है, वो नाम भी नहीं होगा। पता नहीं क्या सोचकर मेरे को ओलिविया बोल दिया। रुको, सोचने दो। वैसे आपस की बातें, मुझे ऑगी बनने में कोई मसला नहीं है, तुम अपना सोचो। ओलिविया, डरपोक ओलिविया। माही कोई डरपोक नहीं है। हाँ, सही कह रही है, माही डरपोक नहीं है। माही को नहीं कहा उसने ओलिविया, महर को कहा है। माही की बात पर वलीद के दिमाग में फ़ौरन आता है, आहा देखा। अब ये महर कौन है? ये कहाँ से आ गई बीच में? ये छोड़ो, आगे नाम बताओ। जैक, बॉब, जॉय, मार्की और डीडी। और जैक उसने तुमको कहा होगा। जैक कौन था? ऑगी का भाई? नहीं, इतना तो मैं हारिस को जानता हूँ, वो मुझे फ़र्ज़ी भी किसी का सगा भाई नहीं बताएगा। अगर ऑगी तुम हो तो जैक मैं नहीं हो सकता। हैं, इतना ऑब्सेस है वो तुमसे? इससे भी ज़्यादा। छोड़ो, आगे नाम बताओ। बॉब, जॉय, मार्की और डीडी। बॉब, वो अपने आप को कह रहा होगा बॉब। हैं? हैं, दोनों एक साथ फिर से कहते हैं। आगे वो घूरता है। जॉय, मार्की, डीडी। जॉय मुझे कह रहा है, डीडी मेरे पापा को, बचा मार्की वो माही को कह रहा है। हैं, ये मार्की कौन है? कॉकरोच। वो तंस मारते हुए कहता है और हंसने लग जाता है। इससे अच्छा तो मैं ओलिविया ही ठीक थी। भाई लॉजिक तो बता दो, कैसे, कहाँ? भाई मार्की, मार्की इसीलिए उसने माही को ही मार्की कहा है। और डीडी मोटा होता है जो कि हमारे डैड हैं। और जॉय मुझे कहा है क्योंकि मैं तुम्हें तंग करता हूँ। ये एम ने कॉकरोच बना दिया मुझे। माही का अपने आप को कॉकरोच भूलने पर दुख था, वो ख़त्म ही नहीं होके दे रहा था। आह, तुम हो इसी काबिल, बिल्कुल सही बनाया है हारिस ने तुम्हें। शट अप। भाई जैक रह गया। हाँ, एक रहना ही था, जैक ही नाम होगा उस माफिया का। तुम देखो, पता करो जैक नाम का कौन सा माफिया है। हाँ जैक, वो जो हामिद शौक होता है। नहीं भाई, जैक कैसे हो सकता है? वो क्यों पकड़ेगा हारिस को? नहीं नहीं। अब हामिद की हालत ख़राब हो रही होती है कि मत पूछो। क्यों, क्या हुआ? जैक क्यों नहीं हो सकता? वैसे भी ये नाम इंसानों वाला ही लग रहा है। वो एमडी की जंग है मिस्टर जैक माफिया के साथ। मिस्टर जैक कब्ज़ा माफिया है और घर और फैक्ट्री वगैरह पर लड़ मर कर कब्ज़ा कर लेता है। और हमने पिछली दफ़ा जंग में उसे और उसकी टीम को पकड़वा दिया था। वो तो हम बच गए थे, लेकिन उसकी आधी टीम फंस गई थी और उसकी टीम बहुत बड़ी भी है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और अब हमारी फ़ाइनल जंग है उसके साथ कि अगर जो हारा वो खुद को और अपनी टीम समेत बंदे को पुलिस से पकड़वा देगा। और जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे उसके असिस्टेंट का मैसेज भी आया था कि नॉर्दर्न एरिया के पास 4 बजे आ जाना, पर मैंने मना कर दिया, कहा अभी नहीं, कल सुबह फजर के बाद। हाँ, तभी हारिस कह रहा था कि फजर की नमाज में लाजमी उठना। अब दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और हामिद का तो पता नहीं उसका चेहरा
नज़र नहीं आ रहा था, पर वलीद के चेहरे पर फ़िक्रमंदी और परेशानी और बढ़ गई थी। अलबत्ता जितना फ़िक्रमंद वलीद था उतना ही हामिद भी था। वो माफिया कब्ज़ा है, तुम लोग क्या हो? हम फाइटर किंग हैं, हम कुछ नहीं करते। हमारा मकसद लंदन के सारे माफिया को ख़त्म करके सिर्फ अपनी वहशत फैलाना है। फिर पक्का हारिस को उसने एमडी से लड़ने के लिए उठाया, क्योंकि उस दिन हारिस ने इतने सारे लड़कों का अकेले मुकाबला किया था और वो अच्छी फाइटिंग की थी। जैक ने देख लिया होगा या उसके बंदे ने तो उठवा लिया कि लड़ो अब तुम्हें कैसे पता? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? भाई मैं तुमसे ज़्यादा जीनियस हूँ, माफिया हूँ नहीं, पर माफिया की सारी चालाकियाँ जानती हूँ। और यही बात होगी ना, वरना हारिस को वो लोग क्यों उठाएंगे? हारिस का क्या लेना देना माफिया से? हाँ पॉइंट है, यही बात होगी। अब जंग होगी। तुम बस सुबह फजर के बाद एमडी के साथ जंग में शामिल हो जाना। मुझे जगह पता चल गया है, अब मैं हारिस को वहाँ से खुद बचा लूँगा। पर क्या? भरोसा रख, मैं अकेला सब संभाल लूँगा। तूने मेरी इतनी हेल्प कर दी, बहुत है। अब वलीद हामिद से गले लग जाता है और गले लगकर थैंक यू बोलता पीछे हटता है। चलो तुम्हें तैयारी भी करनी है कल सुबह की, वो माही को कहता अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। माही हामिद को अजीब नज़रों से देखती चली जाती है। क्या मुसीबत है यार। हामिद अब घर आकर परेशान बैठा था कि अब क्या करे वो, कि इतने में उसको फ़ोन में एमडी का मैसेज आता है।